जय श्री राम भक्तों। मैं आज जिस विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ, राहु राक्षस थे, राक्षस से ग्रह कैसे बने। मैं आपको एक नारद जी और विष्णु जी के कुछ संवाद के बारे में बताने जा रहा हूँ। नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा, हे भगवान, राक्षसों का अत्याचार बढ़ चुका है, कोई ऐसा रास्ता बताएं कि जिससे देवता निर्भय होकर जी सके। विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा कि हे मानस पुत्र, ब्रह्म के मानस पुत्र नारद जी, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अभी जल्द ही समुद्र मंथन होगा और समुद्र मंथन में से और उस वक्त मेरा एक रूप होगा, वो रूप अगले जन्म के लिए कारक सिद्ध होगा। और जब समुद्र मंथन हुआ तो जो फन वाला हिस्सा है, फन वाला, वो राक्षस, क्योंकि वहां पे राक्षस ही बर्दाश्त कर सकते हैं इतनी गर्मी को, और देवताओं को पूंछ वाला हिस्सा मिला और मंथन किया। मंथन करते वक्त सबसे पहले निकला हलाहल विष। संपूर्ण सृष्टि उस विष की चपेट में आ गई और वो विष, हलाहल विष, पूरे संसार को नष्ट कर सकता था। अब उसका पान करके राक्षस भयभीत हो गए, उस विष से देवता भयभीत हो गए, सभी के सभी उससे डर चुके थे। सृष्टि बचाने के लिए हमारे गुरुदेव शिव शंकर भगवान, जिन्हें मैं गुरु धारण किया हुआ है, गुरुदेव आए और उस विष पान किया। गले में हलाहल विष उनके, और उनका नाम पड़ा, उनका गला नीला हो गया, उनका नाम पड़ा नीलकंठ। कामधेनु गाय, फिर माता लक्ष्मी कमल का फूल लेकर के आई, उनको विष्णु जी ने धारण किया। ऐसा करते करते धन्वंतरी आए, अमृत कलश लेकर के। धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर आए। यहाँ से धन्वंतरी का भी जन्म होता है, आयुर्वेद में काम करते हैं, तो उन्हें ये बात समझनी चाहिए। वो कलश लेके आए। सबसे पहले देवताओं ने उस पर अपना अधिकार जमाना चाहा, परंतु राक्षसों में राहु नाम का राक्षस बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान, बहुत ही ज्यादा समझदार, बहुत ही ज्यादा होशियार, उन्होंने इंद्रदेव से वो कलश छीन लिया और भाग गए। तो पूरा अमृत राहु ने कब्जा लिया था। तो अब देखिए राहु कितना समझदार है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना होशियार है। सभी देवता डर गए कि अब राक्षस तो अमर हो जाएंगे, हमारा क्या होगा। देवता डरते हैं तो विष्णु जी के पास जाते हैं, और विष्णु जी के पास जाके क्या कहते हैं। विष्णु जी ने कहा चिंता मत करो। उन्होंने विषव मोहिनी रूप, ऐसा रूप धारण किया जिसके रूप के जंजाल में से कोई भी नहीं बच सकता। कोई भी, जिसने भी वो रूप देखा होगा वो मोहित हुआ होगा। उसके अंदर बहुत, मतलब मैंने एक बात कहें कि बताते हैं कि वो ऐसा रूप था जो स्वयं शिव जी भगवान को भी बहुत प्यारा लगा था, जिनकी उस रूप की वजह से हनुमान जी का जन्म हुआ। अब इतना प्यारा रूप, आप अंदाजा लगाएं, स्वयं विष्णु भगवान ने लिया तो राक्षस मोहित हो गए, भूल गए, सब कुछ भूल गए। और जब राक्षस मोहित हुए, मोहिनी स्वरूप भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं इस अमृत का भाग तुम दोनों में बराबर बराबर बांटूं। अब यहां भगवान जी ने कोई धोखा नहीं किया, कोई छल नहीं किया। पहले उन्होंने देवता को अमृत देना था। उनकी बुद्धि कितनी जबरदस्त है। उन्होंने मोहिनी रूप से बाहर निकल आए, जबकि कोई राक्षस बाहर नहीं निकल के आया, और वो सोच में पड़ने लगे कि कहीं ना कहीं छल है। इसे विजनरी बोलते हैं, आने वाले वक्त की विजनरी। और उन्होंने अपना रूप चेंज करके, राहु ने सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। जैसे ही अमृतपान किया, सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों ने विष्णु भगवान को कहा कि ये दैत्य है, राहु है,
विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और राहु की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। राहु की गर्दन जैसे धड़ से अलग हुई तो राहु ने कहा कि अब मैं अमृत पान कर चुका हूं, मैं मरूंगा नहीं। तो जिस प्रकार से 7 ग्रह थे तो 2 ग्रह ये जुड़ गए, राहु और केतु। जो सिर है वो राहु और जो धड़ है वो केतु। ग्रह के अंदर आप देखेंगे जिधर राहु होगा उसके उलट में केतु होगा, आप कुंडली में भी देखेंगे। और इन्होंने ही मिलकर के कालसर्प योग का निर्माण किया हुआ है। राहु ने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम दोनों को ग्रस्त करूंगा, तुम्हें निगल जाऊंगा, और उनको धमकाया, उनको सूर्य और चंद्रमा को डराया। पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण लगता है, राहु चंद्र को ग्रस्त कर देता है पूर्णमासी के दिन। जब भी ग्रहण लगता है पूर्णमासी के दिन लगता है, और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस को लगता है। इस प्रकार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के माध्यम से राहु सूर्य और चंद्रमा को ग्रस्त करता है, पीड़ित करता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे राहु सूर्य और चंद्रमा को राहत दी जा सके, राहु ने परेशान ना करे? क्या करें, कैसा उपाय करें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगा हुआ हो तो? इसके बारे में एक कथा है आपको यहाँ से। बजरंग बली बचपन में सूर्य उदय को देख रहे थे और उनको लाल फल समझ लिया और आकाश में छलांग लगा करके उड़ने लगे, और पवन देव के माध्यम से वो सूर्य लोक की ओर चले गए। वहाँ पर 7 रथों के ऊपर सूर्य देव उदय स्थल से लेकर के अस्त स्थल तक अपनी यात्रा करते हैं। पवन देव ने सूर्य देव जी को कहा कि ये बजरंग बली हैं, शिव जी के 11वें अवतार हैं, रुद्र अवतार, आपको फल समझ के आए हैं। तो सूर्यदेव ने कहा कि मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें ज्योतिष का ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें सारे गुण सिखाऊंगा, पूरी सृष्टि में आपका नाम कैसे होगा। बजरंग बली के गुरु हैं सूर्यदेव। और अमावस के दिन था, वो दिन अमावस का था। यहां पे राहु सूर्य को ग्रस्त करने के लिए आ रहा था। अब मैं आपको यहां बता रहा हूं, राहु ग्रस्त करने आ रहा था और सूर्यदेव डर रहे थे। यहीं पर बीच में हनुमान जी थे। हनुमान जी ने अपने शरीर का विकार रूप किया, जय श्री राम बोल करके बालों से पकड़ लिया, राहु को झंझोड़ दिया, बचपन में झंझोड़ दिया, ऐसे करके ऐसे झुंझुने की तरह घुमा दिया। जो राक्षस किसी की पकड़ में नहीं आता था, आज वो ग्रह था, उस ग्रह को ऐसे झंझोड़ दिया। जब वो फल लेने गए तो दिन अमावस थी, राहु को उन्होंने झंझोड़ दिया और अपना ताकत का भरपूर प्रदर्शन किया। राहु रोता रोता इंद्रदेव के पास गया और इंद्रदेव के पास जाकर के कहता है, हे प्रभु, हे इंद्रदेव, आपने हमारे से समझौता किया था कि मुझे सूर्य और चंद्रमा को हर ग्रहण में ग्रस्त करने देंगे, और आज बीच में ये अड़चन आई है। इंद्रदेव बिना सोचे क्रोधित अवस्था में, कौन सा ऐसा बालक है जिसने तुम्हें हमारे इस सृष्टि के चक्कर में अड़चन बनने की कोशिश की। इंद्रदेव चले क्रोध में और उन्होंने बालक को ललकारा। बजरंग बली ललकार बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे इष्ट देव, हम डरते नहीं हैं, बजरंग बली के भगत हैं। बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली, बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। तो हम डरते नहीं हैं, हम हनुमान भगत हैं, हम बजरंग बली भगत हैं। जब हमारे गुरु इष्ट देव नहीं डरते तो हम काहे को डरे। बजरंग बली जब इंद्रदेव आए, उन्होंने अपना इतना विकराल रूप ले लिया और ऐरावत हाथी को मुट्ठी में बंद कर करके
आकाश में उछाल दिया। इंद्रदेव भयभीत हो गए, डर गए। उन्होंने राक्षस होने की आकांक्षा समझ करके अपना वज्र बजरंगबली की ठोड़ी, जैसे ही इंद्र ने बजरंगबली की ठोड़ी पर, इसे हनु बोलते हैं, वज्र मारा, तो वज्र के प्रभाव से वो बजरंगबली आकाश पृथ्वी चीरते हुए पाताल लोक में चले गए। वज्र की कितनी बड़ी ताकत है, पाताल लोक तक चले गए। पवन देव ने चीख सुनी और अपने पुत्र को ले जा करके वहाँ बैठ गए और उन्होंने प्राण वायु खींच ली, दुखी होकर के प्राण वायु, और पूरी सृष्टि में बिना वायु के लोग तड़फ करके मरने लगे। सृष्टि का विनाश होने लगा। पवन देव इतने दुखी हुए। तभी सभी देवताओं ने मिलकर के ब्रह्मा से बात की। तो ब्रह्मा ने कहा कि आप चलिए, हम पवन देव से माफ़ी मंगवाते हैं इंद्रदेव की। इंद्रदेव जी ने पवन देव से माफ़ी मांगी, तो और उन्होंने हनुमान जी को, ब्रह्मा जी ने जैसे ही हनुमान जी के सिर पे हाथ फेरा तो बजरंगबली खड़े हो गए। और तब अब उनका नाम बजरंगबली ना कह करके हनुमान हो गया। जय हनुमान, मंगलमय करने वाले, मंगल के दिन पैदा होने वाले, मंगलमय करने वाले, जय हनुमान। उनके ठोड़ी के जैसे ठोड़ी हनुमान मान, तो ऐसा नाम उनका रखा। मतलब अब हनुमान जी के पास क्या हुआ, सभी देवताओं ने, जैसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि कोई भी ब्रह्म शस्त्र, कोई भी ब्रह्म का श्राप हो, किसी भी चीज़ का हो, तुम्हारे को छू नहीं सकता। इंद्रदेव ने वरदान दिया कि ये वज्र जो है, ये वज्र तुम्हारा पूरी बॉडी वज्र के समान मजबूत हो जाएगी, तुम्हारे को कोई अंश मात्र भी ठेस नहीं पहुंचा सकता। और कुबेर ने उन्हें गदा दी। गदा किसने दी? कुबेर ने। और इसके बावजूद यम ने कहा कि तुम अजर और अमर है, मेरा यम पास, मेरा दंड तुम्हें ना तो कभी रोक देगा और ना तुम्हें कभी मृत्यु दंड देगा, और ना तुम मृत्यु को प्राप्त होंगे, जिंदगी भर के लिए अजर हो गए आप। इसी प्रकार सभी देवताओं ने बजरंगबली को इतनी ताकत दे दी है, वो एक छोटा से बाल स्वरूप में इतनी ताकत कैसे संभालेंगे बजरंगबली। और अब बजरंगबली बन गए हनुमान। जय हनुमान। अब हनुमान बन गए तो आप सोचिए, अब उनके पास हर प्रकार की शक्तियां थी। आज सब देवता का स्वरूप, सब देवता का भाग, सब देवताओं की ताकत केवल एक ही देवता के अंदर है, वो है बजरंगबली के स्वरूप जय हनुमान। और क्या कहते हैं, हनुमान चालीसे में कहा है, और देवता चित्त न धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जो सुमरता रहता है। तो इसी प्रकार से हनुमान जी का ताकतवर स्वरूप बना हनुमान। तो इनके बजरंगबली बचपन का नाम था, ठोड़ी पे लगी, जब इन्हें वरदान आ गए, ताकत आ गई, तो ये बने हनुमान। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसे लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम। Oh,